हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज दरअसल हमारे पास प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से होता है और एनिमल में डिफरेंट तरीके से होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन। प्लांट जो है दरअसल अपना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है रिस्पायरेशन के जरिए। इसमें एब्सेंट होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स में हमारे पास एक सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि लंग्स हो गया, एल्वुलाई हो गया। लेकिन प्लांट्स में हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिसके जरिए वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सके। इसमें डिफरेंट तरीके से होता है गैसेस एक्सचेंज। इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज जाइलम, नंबर 2 इज फ्लोएम। जाइलम में हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, जबकि फ्लोएम में हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है फूड। इस प्लांट्स के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अब आते हैं कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किन किन तरीकों से होता है, किन किन चीजों से होता है। प्लांट्स में दरअसल गैसेस एक्सचेंज जो है 3 तरीकों से होता है। नंबर 1 इज स्टोमेटा, नंबर 2 इज लेंटिसेल्स, नंबर 3 इज रूट्स। स्टोमेटा को समझने के लिए सबसे पहले हम लीव्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखा गया तो लीव्स का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह था। इसके सबसे पहले जो ऊपर एक लेयर था जिसको नाम दिया गया क्यूटिकल। ये लिपिड से बना हुआ एक लेयर था जिसको नाम दिया गया क्यूटिकल। इससे नीचे एक लेयर था जिसको नाम दिया गया अपर एपिडर्मस। इससे नीचे एक फोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिसको नाम दिया गया मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। इन मेसोफिल सेल्स की ऊपर वाले हिस्से को मेसोफिल सेल का नाम दिया गया, लेकिन इनके जो नीचे वाले हिस्से है इनको स्पॉन्जी मेसोफिल भी कहा जाता है। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल मेसोफिल सेल्स। और इस मेसोफिल सेल्स के नीचे एक लेयर था जिसको नाम दिया गया लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस। इन लोअर एपिडर्मिस के अंदर एक गार्ड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिसको नाम दिया गया है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के अंदर जो स्पेस है इसको स्ट्रोमा यानी स्टोमेटा का नाम दिया गया है। इसको स्टोमेटा कहते हैं। जब सनलाइट की रोशनी इन गार्ड सेल्स के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे ग्लूकोज बन जाते हैं। यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मस है इनके गार्ड सेल के अंदर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। जब सनलाइट की रोशनी इन गार्ड सेल्स के ऊपर पड़ा तो यहाँ पे ग्लूकोज बना। तो जब ग्लूकोज बना तो यहाँ पे लोअर एपिडर्मस के अंदर वाटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल थे उनने यहाँ से मूव कर लिया गार्ड सेल में। जब इन लोगों ने यहाँ से मूव कर लिया गार्ड सेल में तो गार्ड सेल टर्जिड हो गया, सख्त हो गया। तो इनसे दरमियान में एक स्पेस पैदा हुआ जिसको स्टोमेटा का नाम दिया गया। यहाँ से जो स्पेस पैदा हुआ टर्जिड होने से इसको स्टोमेटा का नाम दिया गया। डे के टाइम यानी दिन के वक्त हमारे पास स्टोमेटा में फोटोसिंथेसिस होता है और सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। यहाँ से दिन के वक्त हमारे पास सेल के अंदर यानी लीव्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलते हैं। और रात के वक्त हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जस्ट सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त कभी भी दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि रात के वक्त जो है लीव्स के अंदर यानी दरख्तों के अंदर जो है ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। और दिन के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। इसी वजह से जब हम दरख्तों के नीचे सोता है तो हमारे ऑक्सीजन जो है वो सारा एब्जॉर्ब करता है प्लांट। स्टोमेटा की डिफिनेशन की तरफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स।
It is used for gases exchange between plants and their external environment. स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस में. इट इज यूज होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जो कि प्लांट्स और एक्सटर्नल यानी बाहर की जो माहौल है इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज का काम करता है. सेकेंड जो हमारे पास है वो है लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स हमारे पास उडी यानी बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं, उडी प्लांट्स होते हैं, उनके बार पर यानी उनके बाद पर जो छातियाँ होते हैं उन पे छोटे छोटे सोरास होते हैं. इनके जरिए वो अपना gases exchange करते हैं. Lenticels are a pores that is present on the bark of woody plants. यानी woody plants जो हमारे पास है उनके बार पे छोटे छोटे सोराख मौजूद होते हैं जिसके जरिए वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रूट्स. अक्सर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बीबी प्लांट्स होते हैं, हमारे पास नर्सरीज में मौजूद होता है, गार्डन्स में मौजूद होता है छोटे छोटे प्लांट्स. इन ए प्लांट जो है रूट्स के जरिए अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं. रूट्स इन बेबी प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू दियर रूट्स. ये रूट्स के जरिए अपना गैसेस एक्सचेंज करता है. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्यूटिकल स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो क्यूटिकल के जरिए भी अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं. और एक चीज और, डेजर्ट में जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनमें रात के टाइम स्टोमेटा जो है ओपन होता है. इसकी मेन वजह जो है ये जो है वो है क्योंकि डेजर्ट में रात के वक्त जो है टेम्परेचर जो है वो लो होता है. इसी वजह से अगर उन लोगों ने उन प्लांट्स ने डे के टाइम स्टोमेटा ओपन किया तो उनसे पानी जो है वो रिलीज होएगा. वैसे भी डेजर्ट प्लांट्स जो है उनको पानी की कमी होती है, इसी वजह से वो जो है स्टोमेटा यूज करते हैं रात के वक्त. तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हुआ. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन. थैंक यू.